ये है हरियाणा के रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र। कोसली को फौजियों का गांव भी कहा जाता है। यहां से हर घर में एक फौजी है। कोसली के फौजी दुश्मनों को मात देकर विजेता बनकर ही लौटे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक में इस गांव में फौजियों ने दुश्मनों तक के दांत खट्टे किए हैं। अशोक चक्र, शौर्य चक्र विजेताओं का यह गांव हरियाणा सरकार से काफी नाराज है। ज्यादा बहुल इस विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा सरकार की ओर से 171 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ। कोसली से कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह विधायक हैं, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि जीतने के बाद बीते 5 साल में विधायक कभी क्षेत्र में नहीं आए। लोकसभा चुनाव के वक्त भी यहां वोटरों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है कोई। एमएलए है, 5 साल हो गए, कोसली में कभी आया नहीं। हम 4 भाई हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में आज तक नौकरी नहीं है। यहाँ के हर युवा के खून के अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, लेकिन सरकार के लिए कुछ नहीं है। इस गांव में कोई सुविधा नहीं है। कोसली की आबादी 1.5 लाख है। देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले गांव के लोगों की शिकायत है कि हरियाणा सरकार में लोगों को नौकरी नहीं मिलती। लोगों की शिकायत यह है कि सड़कों का बुरा हाल है, बिजली आती नहीं और यातायात के लिए समुचित सुविधा नहीं मिलती। इस बार बीजेपी आईएनएलडी से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिलेगी। हरियाणा में 15 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा से अब तक 18 नुक्कड़ बहस। जिस गांव ने देश की हर लड़ाई में मैदान जंग को अपने बेटे भेजे, उस गांव को नेताओं ने क्या दिया? उस गांव में यहाँ पर आज की तारीख में जब चुनाव है हरियाणा में, तो इस वक्त यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ पर जो पार्टी की अगर बात की जाए तो कौन ज़्यादा पसंदीदा इस वक्त इस जगह पर है? हम हैं इस वक्त हरियाणा के कोसली गांव में। कोसली विधानसभा सीट भी है जो कि परिसीमन के बाद बनी है और यहाँ पर हमारे साथ 4 पार्टियों के नेता मौजूद हैं। कांग्रेस से बात करें तो ओम प्रकाश डाबला जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी से डॉक्टर अरुण यादव जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। इनेलो से राजकुमार यादव जिला अध्यक्ष और राजेश गुराबड़ा जो कि हजका से हैं प्रदेश महासचिव। तो अगर बात की जाए मुद्दों की तो सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर एमएलए, आपकी यहाँ पर सरकार इस हरियाणा में, उसके बावजूद एक ऐसा गांव जिन्होंने देश को हर घर से यहाँ पर फौजी है, तो हर घर तक क्या सुविधाएं पहुँचाई कांग्रेस ने? देखिए, सबसे पहले यहाँ कांग्रेस ने फौजियों के लिए 1 पेंशन 1 रैंक की जो योजना लागू की है वो कोसली गांव के हर घर के आदमी को मिलेगी। तो अभी जब से इतने वक्त आपको मिला, कांग्रेस सरकार को मिला, तो तब क्यों नहीं इस चीज़ के लिए कदम उठाए? देखिए, पहले भी सरकार का प्रयास था और जब सरकार को इस विधेयक को लाने का मौका मिला, पास हुआ तो वो ले आई, लेके आई और अब मिलेगा। अब मिलने के इंतज़ार में आपको लगता है कि और इंतज़ार का ये मौका दिया जाए यहाँ पर? विनीता जी, देखिए, 10 साल पहले ये मांग उठी थी 1 रैंक 1 पेंशन की और 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार है। पिछले 15 सितंबर को जो मोदी जी की रैली रेवाड़ी में हुई थी, उस समय उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत जोरदार आवाज़ उठाई थी। पूर्व सैनिक रैली थी और कांग्रेस ने जाते जाते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था केंद्र में हमारी सरकार नहीं आ रही है कांग्रेस की, और जाते जाते उन्होंने आंशिक रूप से उसकी घोषणा की थी। और अब मोदी जी ने जो इस बार बजट वो किया है, उसके अंदर 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से जो बजट उन्होंने बढ़ाया है वो कांग्रेस सरकार के मुकाबले करीब दुगना तो चौगुना किया। ऐसा तो नहीं है मौका ले जाएंगे जीत करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पर सरकार की ये पॉलिसी थी, उसने लागू की है और ये बीजेपी वाले कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने पहल की है, लोगों को फायदा है। महिलाओं से पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आपको लगती है? सारी परेशानी से क्या क्या दिक्कतें हैं? बिजली, पानी, सड़क, इन सबको लेकर? सड़क देख लें कितनी सुथरी से, और बिजली कौन सी रहे सर, पूरी रात लाइट नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं है? हाँ, और रोजगार का नहीं मिल रहा सर। पूरी रात नहीं आई आज तो है। नाली देखो कितनी गंदी पड़ी हुई है, हमारा रोड देख लो कितना गंदा पड़ा हुआ है। रोड है वो टूटे, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है। हर युवा साथी अब से कुछ नहीं मिलता तो चोरी डकैती करने लगे हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फैला हुआ है, रोड टूटे पड़े हैं बिल्कुल। युवा साथी मतलब जो जिस जगह पर हर घर से फौजी है उस जगह का हाल ऐसा कुछ? उस जगह का हाल, उस घर से जो पहले फौजी थे, आज युवा, हर घर से कोई युवा रोजगार नहीं मिलेगा। कोई ही बाई चांस एक घर में रोजगार होगा, बाकी किसी के सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं।
देखिए, यहाँ जो महिलाएं कह रही हैं कि बस नहीं चलती, आप सुबह यहाँ 4:45 आके बैठिए बस स्टैंड पे, यहाँ 4:45 बजे बस शुरू होती है, उसके बाद हर घंटे के बाद रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर के लिए बस जाती हैं। कहने को तो लोग बात कुछ भी कहें। तो आप लोगों को मिलती है, बसेस मिलती है यहाँ पर? नहीं, कोई बस जाते हैं। तो 5 बजे की बस बता रहे हैं हर घंटे पर। यहाँ कोई बस नहीं जा सकती है। आपको अगर चंडीगढ़ या दिल्ली जाना होगा, अगर आपको चंडीगढ़, दिल्ली या बड़े शहरों में जाना होगा तो एक भी बस यहाँ से कोई नहीं है। कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के 10 साल के राज में कुछ नहीं हुआ। आज जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं कि बीजेपी ने ये किया है, असल में तो बीजेपी की कहीं सरकार है ही नहीं, क्योंकि सेंटर में भी जहाँ बैठी है 105 सांसद जो हैं वो कांग्रेस से मांगे हुए हैं। तो इन दोनों सरकारों की मिली भगत है जो कि इस देश का शोषण करने पे लगे हुए हैं। भारतीय इस वक्त लाइट है? अब नहीं है, शाम को कटी थी लाइट, पूरी रात भर लाइट नहीं आई। 10 साल से धर्मवीर ने बनाई थी बंसीलाल के टाइम में। 10 साल पहले नगर पालिका बननी थी, आज तक नहीं बनी। जब अस्पताल में 3 साल पहले तैयार होगी, आज तक बिस्तरे और फर्नीचर नहीं आया। समझा? एक आरोप ये भी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कुछ सड़क को लेके भेदभाव भी आप, क्या दिक्कत है? सड़क तो है नहीं, सड़क तो है नहीं, खड्डों के अंदर रोड तलाशने पड़ रहे हैं। आपके विधायक जो हैं वो यहाँ पर कितनी बार आए हैं? मैडम जीतने के बाद यहाँ का एमएलए गांव में बिल्कुल नहीं आया है, और एमपी आया नहीं, उल्टा साहब आया। हमारे विधायक जी कोसली के अंदर हर हफ्ते आए हैं। अगर किसी ने मिलना हो तो मंडी के अंदर उन्हें स्पेशल और हर हफ्ते आया है, और 15 दिन के बाद के मामले में कोसली के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोसली के अंदर सबसे पहले इंजीनियर कॉलेज, जनाबाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, कोसली के अंदर ITI, कोसली के अंदर 2 कॉलेज, एक गुरावड़ा के अंदर महिला कॉलेज, ITI। यहाँ मेन है बेरोजगारी की समस्या, रोडों की समस्या, बिजली पानी की समस्या। गांव में कहीं भी कोसली हल्के में चले जाओ, सारे गांव। आप बताइए बीजेपी क्या कहती है? भरे हुए। कोसली गांव की नगर पालिका की बहुत पुरानी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कोसली गांव को नगर पालिका का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। समान विकास का कार्य पूरे इलाके में होगा, यही भारतीय जनता पार्टी। अभी कांग्रेस से मुद्दे पूछेंगे, पहले हजका बताइए। हजका का मुद्दा ये है कि जो चौधरी भजनलाल जी ने SYL का जो 95% काम करवाया था, और सरकार आने के बाद पूरा काम SYL को पूरा। ये बताइए आपके मुद्दे क्या है? देखिए, कांग्रेस ने काम किया है, आगे भी काम करेगी और मौका मिला। नहीं, मुद्दा क्या है? मुद्दा हम मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि लोगों को यहाँ फैक्ट्रियाँ मिले, रोजगार मिले, और आगे जब सरकार बनेगी और लोगों का कहना है कि यहाँ के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। एक ऐसा गांव जिन्होंने देश की हर लड़ाई में सहयोग किया, वहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज़, कोसली गांव, हरियाणा।